तो क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स की असाइनमेंट शुरू करी थी। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हम इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू भी कर चुके हैं, असर्शन रीजनिंग भी कर चुके हैं और हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में करे थे टिल 20th क्वेश्चन। तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है इसके अंदर वो आता है 21st क्वेश्चन। क्या कहता है? आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। कहते हैं गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन C6H12। मतलब C6H12 को ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है इसके पास एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। कहते हैं उस ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन C6H12 को जब आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दोगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएगा C6H14। तो सबसे पहले तो मुझे देखना होगा कि मैं हेक्सेन को ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनाता हूं। तो जरा देखिए, मैंने ये एक कार्बन लिया। अब अगर मैंने ये कार्बन लिया तो मेरे पास कुल मिला के 6 में से 5 कार्बन जो है वो बच जाते हैं और इसके पास 12 हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है ये हेक्सेन है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी आएगा। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने क्या ले लिया हाइड्रोजन इसके अंदर, एक मैंने क्या ले लिया इसके अंदर मिथाइल। तो मतलब मैंने 2 कार्बन इस्तेमाल कर लिए, बाकी बच के मेरे पास 4 कार्बन एटम। तो एक इसके अंदर मैंने क्या ले लिया इथाइल C2H5। तो मेरे पास 4 कार्बन हो गए, बचे मेरे पास 4 कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन कम होने की वजह से ये इथाइल की जगह क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है बेटा कायरल है क्योंकि इसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, H CH3 C2H5 और एक जुड़ा हुआ है CH CH2। हाँ, वो कहते हैं कि अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो बेटा हाइड्रोजन ऐड होकर इट शुड फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप देखो ना, डबल बॉन्ड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये कार्बन हमारे पास क्या बचेगा CH CH3, ये आ गया C2H5 और ये भी आ गया C2H5। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसके पास 2 ग्रुप्स C2H5 और C2H5 क्या हो गए बेटा, सेम हो गए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। आप बाद में कॉपी कर सकते हैं। 22nd कहता है बाय आर हैलोअरीन्स ज्यादा स्टेबल देन हैलो एल्केन्स एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों भाई? बिकॉज कार्बन और हैलोजन बॉन्ड इन हैलोअरीन इज resonance stabilized। ठीक है। मोर ओवर बॉन्ड हैलोजन जिसके पास 3 लोन पेयर होते हैं प्रेफर्स टू गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू रिंग and increases electron density on ring। कहां पे? at ortho and para
पोजीशंस। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो कहां पर होता है, ऑर्थो एंड पैरा पे होता है। सिमिलरली हम बात करते हैं बेटा 23rd क्वेश्चन की, व्हाट हैपेंस व्हेन 1-chlorobutain इज ट्रीटेड विद NaBr। तो 23rd क्वेश्चन का बेटा मैं आंसर लिख रहा हूं यहां पे, CH3 CH2 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 CH, ये हो गया 1-chlorobutain। हम इसको NaBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो बेटा हैलोजन एक्सचेंज होके ये क्या बना देगा, CH3 CH2 CH2 Br, साथ में इसका बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, NaCl। क्या कोई बच्चा मुझे इस रिएक्शन का नाम बता सकता है, ये कौन सी रिएक्शन होती है? फिंकलस्टीन। वेरी गुड, फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 24th क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं 23rd क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं 24th क्वेश्चन की। कहता है आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज अ रेसमिक मिक्सचर। तो बेटा मिक्सचर हैविंग 50% each of extra rotating compound, very good बेटा, enantiomers। तो जब आपने वर्ड एनेंशियोमर लिख दिया बेटा तो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर कंसिडर किया जाता है। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट कहता है ऑफ द टू ब्रोमो डेरिवेटिव्स, एक है C6H5CH CH3Br एंड C6H5CH C6H5Br, which one is more reactive in SN1। मतलब टू स्टेप रिएक्शन, किसका कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसका कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसके पास दो बेंजीन रिंग होंगी। ठीक है, अगर मैं आपको पहले वाले का कार्बोकैटायन ड्रॉ करके बताऊं तो उसके अंदर बेटा एक रिंग है, एक CH पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा कौन सा है बेटा, CH3 होगा कैटायन। और जो आंसर है हमारा उसका अगर आप कैटायन देखेंगे तो CH पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये नहीं आएगा बॉन्ड, एक और रिंग हमारे पास आ गई। तो दोनों सेकेंडरी है, पर इसके अंदर दो रिंग्स होने की वजह से रेजोनेंस जो है वो ज्यादा है, इस वजह से बेटा ये हमारे आंसर्स हो गए। तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं, जो जो आपने कॉपी करना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। कहते हैं प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ H एंड हैलोजन आपने इसमें दिखाना है। तो बेटा कौन सबसे जल्दी रिमूव करता है, टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, डिग्री में ये होता है। दूसरा जो फैक्टर आप लेंगे वो क्या होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दोनों साथ साथ नहीं आ रहा है, अलग अलग आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा इस हिसाब से। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, बेटर लीविंग ग्रुप। तो पहले पार्ट में बात करते हैं, ये प्राइमरी है, इसकी बात करें ये प्राइमरी है पर इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, 2 CH3 है। इसकी बात करें ये भी प्राइमरी है पर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है। ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो हमारे पास कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5।
सबसे ज्यादा इसके अंदर बेटा रिएक्शन फास्ट कौन शो करेगा बेटा 5, क्योंकि वो टर्शरी है। उससे कम कौन शो करेगा बेटा 4, क्योंकि बेटा वो सेकेंडरी है और इनके पास बीआर भी है। इससे कम कौन शो करेगा बेटा 3rd। सर क्यों? क्योंकि बेटा वो प्राइमरी तो है पर उसके पास बीआर है, बीआर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। देन कौन शो करेगा बेटा 1, और 1 के बाद कौन शो करेगा बेटा 2nd, क्योंकि वो प्राइमरी है पर इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। देन अब बात करें इस कैटेगरी की, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी है विद स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी प्राइमरी है विद मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा बेटा 1, क्योंकि उसका सेकेंडरी कार्बोकैटायन आ गया। देन हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसके अंदर है, 3rd एंड 4th के अंदर, 2nd, 3rd एंड 4th के अंदर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम जो है वो 2nd वाले में, क्योंकि उसमें स्ट्रेट चेन आ गया। देन हम इनकी बात करते हैं, तो इस केस के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो 3rd में कम है और 4th में ज्यादा है। तो ये हो गए हमारे ऑर्डर्स इन दोनों के। कहता है हैलोएरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। क्यों भाई? बिकॉज हैलोएरीन्स डू नॉट शो HB like water. Moreover, the new interactions are weaker, है ना? But being slightly polar dissolves in benzene, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस वजह से। 27th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं पैरा आइसोमर डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट है ऑर्थो एंड मेटा से। क्यों भाई? इसका आंसर बिकॉज पैरा आइसोमर fits well in lattice structure which gives rise to stronger interactions as compared to ortho and meta, राइट? तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम 28 से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। Question number 28. Iodoform gives a precipitate silver nitrate के साथ on heating, while chloroform नहीं देता। तो बेटा आयोडोफॉर्म कैसे लिखा जाता है? CH, not CH, sorry. Iodoform is CHI3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो कहते हैं प्रेसिपिटेट देता है। वो प्रेसिपिटेट बेटा किसका होता है? AgI का होता है। दिस इज द प्रेसिपिटेट, बट नॉट विद क्लोरोफॉर्म। अच्छा बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3।
सिल्वर नाइट्रेट के साथ बेटा नो रिएक्शन। सर क्यों? बिकॉज C बॉन्ड Cl इज difficult to break as it is stronger than C bond I, क्योंकि आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप है, वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, पर ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। Then question number 29, which will have a higher boiling point and why? 1 chloroethane or 2 methyl 2 chlorobutane? तो आंसर इज 2 methyl 2 chlorobutane। सर क्यों? इसका आंसर क्यों भाई? बिकॉज ऑफ मोर surface area due to 4 carbon chain। Hence interactions are stronger। कार्बन चेन बड़ी होने की वजह से इंटरैक्शंस ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ये रीजन हो जाता है इसके लिए। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30th की, ग्रीन कलर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2? SN2 मतलब वन स्टेप रिएक्शन, और वन स्टेप में कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है बेटा? प्राइमरी। तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा? CH3, है ना? तो 30th का आंसर क्या हो जाएगा? CH3Br, as it is primary with least steric hindrance। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे 31st क्वेश्चन की। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय SN1। SN1 का मतलब होता है टू स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर सभी के साथ जो है हमारा कंपाउंड के साथ CH3 कॉमन है, ClBr आयोडीन आ रहा है, और साथ में हमारा A पार्ट जो है वो क्या आ रहा है? क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर तो हमको पता है कि विच विल अंडरगो फास्टर, दैट इज आयोडीन, बिकॉज इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एंड वो टर्शरी कार्बोकैटायन बना देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी? फोर्थ सबसे ज्यादा आएगा, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। देन क्या आ जाएगा? थर्ड। देन क्या आ जाएगा? सेकंड। एंड देन क्या आ जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के अंदर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन 32। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ऑल द monochloro products you would expect to obtain from free radical chlorination of 2-methyl pentane। तो बेटा पहले तो मैं आपको 2-methyl pentane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। CH3 CH, ये आ गया सेकंड कार्बन पे मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन हो गई, ये क्या हो गया बेटा? पेंटेन। कहता है आपको इनसे एक हाइड्रोजन हटाकर उसके बदले बेटा क्या लाना है? क्लोरीन लाना है। तो वो कहां कहां से हट सकता है? तो देखो बेटा, एक तो यहां से हट सकता है और यहां से हट सकता है। अगर इन दोनों जगह से हटेगा तो उसका आयुपैक नेम सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 Cl CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। फिर कहां से हट सकता है? यहां से भी हट सकता है, B। अगर यहां से हटेगा तो बेटा कंपाउंड क्या आ जाएगा? CH3 C
ये आ गया CH3, ये आ गया Cl, ये आ गया CH2, CH2, CH3। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। सर और कहां से हट सकता है? यहां से हट सकता है। अगर यहां से हटेगा तो ये आ जाएगा CH3, CH, CH, ये आ गया बेटा CH3, ये आ गया Cl, ये आ गया CH2 और ये आ गया CH3। ये हो जाएगा बेटा 3-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। और कहां से हट सकता है? यहां से भी हट सकता है। अगर यहां से हटेगा तो ये आ जाएगा CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। और फाइनली कहां से हटेगा? यहां से हटेगा और ये आ जाएगा बेटा CH3, CH, CH3, CH2। CH3 कैसे क्लोरीन नहीं होगा? एक मिनट बेटा, क्या चीज क्या नहीं होगा? क्लोरीन। कहां पे बेटा? ओ सॉरी बेटा, हाँ माय मिस्टेक। यहाँ पे आ जाएगा Cl, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो 4-मिथाइल। इसका नाम मैं बता रहा हूँ 2-क्लोरो 4-मिथाइल पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो 4-मिथाइल पेंटेन। तो ये सारे आपके मोनोक्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं इस कंपाउंड के, हाइड्रोकार्बन के। 33 कहते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? Because nitro group acts as electron withdrawing group and decreases electron density on ring, hence electrophilic substitution becomes, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution becomes easy। तो ये हमने पढ़ा था ना जब हमने क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट किया था, वो वाला क्वेश्चन है ये। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा क्लोरोफॉर्म CH3Cl होती है बेटा, ये हो गया एयर और ये हो गई लाइट। ये इसकी प्रेजेंस में COCl2 एक गैस देती है, साथ में क्या आता है H2O। ठीक है, ये जो गैस है इसे कहते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, या फिर इसको बेटा हम क्या कहते हैं फॉस्जीन गैस, जो बेटा क्या होती है पॉइजनस होती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क बॉटल्स के अंदर और पूरा भर के रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा 35th क्वेश्चन की, यहां पे नीचे कहते हैं क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन फॉर द सेम। हमने 4 रीजन पढ़े थे। पहला, कार्बन बॉन्ड हैलोजन इन एराइल हैलाइड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। दूसरा हमने पढ़ा था कार्बन इन C बॉन्ड Cl इज sp2 hybridized, hence बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है।
इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तीसरा हमने इसमें रीजन पढ़ा था कि इवन इफ वी ब्रेक C bond Cl, phenyl cation formed is highly unstable, तो कोई फायदा नहीं है। और बेटा फोर्थ रीजन हमने क्या पढ़ा था, हैलोअरीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच and nucleophile is also electron rich, hence both will not approach to each other, तो वो एक दूसरे के अप्रोच में नहीं आएंगे। तो बेटा आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। थर्टी सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे सामने है। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग। कहते हैं कार्बन बॉन्ड हैलोजन की बॉन्ड लेंथ हैलो बेंजीन में छोटी होती है देन कार्बन बॉन्ड हैलोजन इन दिस। क्यों भाई? बिकॉज कार्बन बॉन्ड हैलोजन इन halobenzene has sp2 hybridized carbon, hence its मतलब कार्बन एटम, hence its electronegativity is high, moreover carbon bond halogen also possesses partial double bond character due to resonance, इसलिए उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। देन कहता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। अभी हमने पढ़ा था ना, क्यों? बिकॉज पैरा आइसोमर fits well in lattice structure, hence interactions are stronger। तो आप 36th क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर हम 37th क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं 37th क्वेश्चन की एंड 38th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन कहता है एक कंपाउंड है, अब हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, वो फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ ये दे देता है। तो इसका मतलब है किस कंपाउंड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी ताकि Br वहां पे सब्स्टिट्यूट कर जाए, तो इट मस्ट बी अल्कोहल। और किस टाइप का अल्कोहल होना चाहिए, जहां पे Br आ रहा है उस टाइप का होना चाहिए। तो ये हो गया CH3OH, प्रोपेन 2ऑल। तो प्रोपेन 2ऑल के साथ जब आप ब्रोमिनेशन करते हो तो 2 ब्रोमो प्रोपेन दे देगा। इसका अल्कोहलिक KOH करोगे तो बेटा Br यहां से गया, H यहां से गया, HBr का लॉस, तो बेटा ये क्या दे देगा, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। और कह रहे हैं कि आप HBr ऐड कर दो पेरोक्साइड, तो इसका मतलब है ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो अगर एंटी मार्कोनिकॉफ है तो HBr ऐसे ऐड होगा, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमो प्रोपेन। बी पार्ट में कहते हैं CH3 CH2 CH2Cl को सोडियम प्रोपायोनाइड के साथ रिएक्ट कराना है। तो बेटा जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक्चुअली ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का जो होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, जहां पे Na पे चार्ज पॉजिटिव है, Cl पे चार्ज नेगेटिव है। तो इन दोनों से किसका लॉस आ जाएगा? NaCl का। तो बेटा ये देखो CH3 CH2 CH2, ये आ गया CH3 CH2 CH2। अब आप कार्बन के साथ बॉन्ड करवा लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा हेक्स 2 आयन, NaCl का लॉस। ये हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस की कैटेगरी के अंदर। ऐसे ही वो कहते हैं कि CH3 C2H5 NH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो बेटा आप HI का लॉस करा दीजिए, तो ये आ जाएगा C2H5 होल ट्वाइस N, साथ में आ जाएगा CH3। ये टर्शरी अमीन बन जाते हैं। अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अगर आपको याद हो ये कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स रिएक्शन। कार्बन चेन डबल हो जाती है, क्योंकि आप 2 मोल्स लेते हो और 2 सोडियम भी लेते हो। तो आपको अगर कार्बन चेन को डबल करना है तो CH3 CH बॉन्ड CH CH3, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। देन 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो HBr का लॉस हो जाएगा और ये आ जाएगा CH3 होल थ्राइस C बॉन्ड OH। बी पार्ट में आपके पास टर्शरी है एल्काइल हैलाइड KOH अल्कोहलिक, तो बेटा ये HBr का लॉस करा देगा और ये बन जाएगा CH3 C, क्योंकि टर्शरी है तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। देन CH3 CH2Br KCN के साथ बेटा KBr का लॉस हो गया, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 Cl। और बेटा CH3 होल ट्वाइस CH CH CH2 CH3 अगेन सोडियम इथॉक्साइड के साथ, अगेन बेटा HBr का लॉस हो जाएगा। और ये कंपाउंड कैसे आएगा जरा ध्यान से देखना, CH3 C CH3, देखो बेटा Br यहां से जाएगा और ये वाला H जाएगा, ये अल्फा बनेगा, ये बीटा बनेगा। सर लेफ्ट वाला बीटा आपने क्यों बनाया? जिगज़ैग रूल फॉलो करेगा। क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। देन ई पार्ट में CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेटा ये सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन है। ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH2 यहाँ पे बेटा क्या आ गया Cl सिंगल बॉन्ड CH3 और SOCl2 Me, बेटा Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप 2 बार आ रहे हैं CH के साथ, तो बेटा ये क्लोरीन जो है वो OH को हटा देगा। मैं इस मिथाइल को आपके लिए जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, CH3 होल ट्वाइस CH
CH2Cl, है ना, ये तो आपको पता है कि बेस्ट रिएक्शन है। और ब्रोमीन ऐड करना है आपने, तो ये तो सिंपल एडिशन रिएक्शन है। अगेन Me का मतलब है मिथाइल, तो मिथाइल आ गया और 2 लगा हुआ है, 2 बार आएगा। फिर ये आ गया C, सिंगल बॉन्ड, ये आ गया C, CH3 होल ट्वाइस, एक Br इधर आ गया, एक Br इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड मत दिखाना, आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। What product would you expect from the elimination of the following alkyl halide? Which product will be major in each case? अब देखो बेटा, इस केस के अंदर आप Br जो है यहां से भी रिमूव कर सकते हो, और क्योंकि ये अल्फा कार्बन हो गया, और बीटा आप यहां से भी कर सकते हो, बट प्रेफरेंस जो है वो यहां से चली जाएगी, है ना, क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम अटैच होंगे इसके साथ। तो थर्ड पार्ट का तो आंसर बड़ा इजी हो गया, ये आ गया डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया CH3, यही वाला मेजर होगा। ठीक है, बात करते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट की, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया पहला कार्बन, 2 पे मिथाइल है, 2 पे ही ब्रोमो है, CH2 है, CH3 है। तो बेटा अल्फा कार्बन तो ये हो गया, अब बीटा कार्बन कौन सा हो रहा है, एक ये, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। आउट ऑफ ऑल सबसे बढ़िया ये वाला है, क्योंकि इस केस में ज्यादा कार्बन अटैच्ड होंगे। तो ये आ जाएगा बेटा CH3, C, CH3, जेसफ रूल ये सबसे सही फॉलो करेगा। देन आता है बेटा 3 ब्रोमो 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल है, ये आ गया बेटा तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन के साथ ऊपर एक मिथाइल है, नीचे Br है। फिर ये आ गया बेटा फोर्थ कार्बन, ये आ गया फिफ्थ कार्बन, इसके साथ भी एक मिथाइल है, और ये आ गया बेटा हेक्सेन। तो बेटा अल्फा कार्बन तो ये हो गया, बीटा में एक ये आता है, एक ये आता है, और एक ऊपर वाला कार्बन आता है। तो सबसे बेस्ट जो होगा बेटा वो ये वाला होगा, यहां से H हटेगा तो ज्यादा कार्बन जुड़े होंगे। तो हमने सिर्फ मेजर वालों की ही बात करी है। तो ये हो गए आपके कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H15Br, जो KOH के साथ रिएक्ट करके रेसमिक मिक्सचर देता है। मतलब वो दोनों देगा, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। इसका बेटा मतलब है ये वाला कंपाउंड बेटा क्या होना चाहिए, टर्शरी होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी जो है वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो देता है। कहते हैं राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। तो बेटा मुझे टर्शरी जो है इसका बनाना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड होगा ये। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक कार्बन एटम, उसके साथ हमने एक Br ड्रॉ किया, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में हम ड्रॉ करते हैं बेटा एक H, ठीक है, और एक H हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं।
और ऊपर अब हमारे पास बचे हैं कितने कार्बन एटम? 6 कार्बन एटम। तो 6 कार्बन एटम को फिर 3 में ड्रॉ करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम एक CH3 ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारे पास रह गए 5 कार्बन एटम, तो ये आ गया C2H5 और ये आ गया C3H7। तो आप देख सकते हैं बेटा टर्शरी भी हो गया, ठीक है, और अब इसको हमने ऑप्टिकली एक्टिव भी बना दिया। सबसे पहले स्टेप के अंदर, जिसे हम कहते हैं स्टेप 1, उसके अंदर बेटा Br ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हो गया C2H5, ये हो गया C3H7 और ये हो गया क्या? CH3, है ना। तो टेट्रा हेड्रल से ये क्या बन गया? ट्राइगोनल प्लेनर। और जो अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा OH, वो कहां से अटैक कर सकता है? यहां से भी अटैक कर सकता है और वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। अगर वो सेम साइड से अटैक कर रहा है तो बेटा वो क्या आ जाएगा? COH, C2H5, C3H7, CH3। एंड अगर ये पीछे से अटैक करता है तो कार्बन OH, C2H5, CH3 एंड C3H7। तो दोनों आपके आइसोमर्स इसके अंदर आ गए हैं। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। कहते हैं आउट ऑफ HCl एंड SOCl2 विच इज प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनॉल टू क्लोरोइथेन। तो आंसर क्या है? SOCl2। क्यों? बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, तो वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं वाई इज विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो बेटा पता होना चाहिए विनाइल क्लोराइड क्या होता है। CH2 CHCl, और दूसरा कौन है बेटा? इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2Cl। तो बेटा वो कह रहे हैं विनाइल क्लोराइड जो है वो लेस रिएक्टिव है। सर क्यों? बिकॉज इन विनाइल क्लोराइड molecule shows resonance and carbon is sp2 hybridized। सर वो कैसे? अब विनाइल क्लोराइड के अंदर हैलोजन के पास लोन पेयर है, तो वो रिंग को दे देता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं। तो इनके अंदर रेजोनेंस इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनली रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है और उसके अलावा उसके कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो विच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। हेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक, ये रीजन है इसका।
देन दूसरा क्वेश्चन है हमारा 43rd, कहता है एलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपाइल क्लोराइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि एलाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 सॉरी, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Cl। जब आप इससे क्लोरीन हटाते हो, Cl नेगेटिव हटाते हो, तो ये क्या बनाता है, CH2 CH CH2 कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बोकैटायन is resonance stabilized, hence reacts faster। और हालांकि N प्रोपाइल क्लोराइड, सर N प्रोपाइल क्लोराइड कैसे लिखेंगे बेटा, CH3 CH2 CH2 Cl। तो इसकी जो बेटा बॉन्डिंग में कोई भी टाइप की बेटा रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। देन 44th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कहते हैं HNO3 इज एडेड ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन जो होती है, आयोडीनेशन of benzene is a reversible reaction। सर क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड I, ठीक है, which acts as reducing agent and breaks to form iodine। तो बेटा इस रिड्यूसिंग एजेंट के एक्शन को रोकने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है। हेंस टू स्टॉप द एक्शन ऑफ reducing agent, that is HI, we add an oxidizing agent HNO3। सर वो कैसे, क्योंकि बेटा HI वापस आयोडीन बनाने से बच जाएगा, क्योंकि वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके NO2 वाटर और साथ में क्या दे देता है, आयोडीन। तो हम इसी को दोबारा यूज कर सकते हैं रिएक्शन के लिए। आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। (46th क्वेश्चन) कहते हैं, 45th क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। हालांकि बेटा हमने ये वर्ड्स नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी हम लिख रहे हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच रेसमिक मिक्सचर, है ना, जिसके अंदर डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों होते हैं, इज सेपरेटेड। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन में डेक्स्ट्रो लिवो दोनों बन रहे हैं, ठीक है, तो उनको अलग अलग सेपरेट करना इनटू एनेंशियोमर्स,
उसे कहते हैं बेटा रेजोल्यूशन। फिर होता है बेटा एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ठीक है। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन in which one or more chiral compounds are formed which can produce stereoisomers। वैसे आई एम श्योर कि आपके बेटा बोर्ड में ये कुछ भी नहीं आएगा इनमें से। प्री बोर्ड में शायद कोई टीचर कुछ बता दे दे, वो एक अलग चीज है। और बेटा क्या होता है? रेसमाइजेशन। ये क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग racemic mixture into 50% each of its enantiomer। मतलब रेसमिक मिक्सचर में रेशियो 45, 55, 60, 40, 70, 30, 80, 20 ऐसे बनता है। उसको 50-50 कन्वर्ट करने में हम बेटा क्या कहते हैं? उसको रेसमाइजेशन कहते हैं। तो आप ये कॉपी कर लो, क्योंकि मुझे 46th क्वेश्चन के लिए और 47th क्वेश्चन के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 46th क्वेश्चन की। कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ टार्ट्रिक एसिड। तो बेटा हालांकि ये हमने किया नहीं है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो अब हमें करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली एंट्रेंस के लेवल पे बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको कर लेते हैं। SN2 में हमें बात करनी है बेटा एल्काइल हैलाइड्स की। तो कैसे एल्काइल हैलाइड जो है, ठीक है, वो SN2 में वन स्टेप रिएक्शन में एक्ट करता है। तो ये रहा बेटा हमारा कार्बन, एल्काइल हैलाइड है, तो बेटा हम सिंपल प्राइमरी शो करा रहे हैं। ये देखो बेटा हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, जिसकी वजह से नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एंड फाइनली नया न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ जाता है और पुराना न्यूक्लियोफाइल हट जाता है। हमने इसकी खास बात पढ़ी थी, इसमें क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देन दूसरा, रिएक्टिविटी प्राइमरी की सबसे ज्यादा होती है सेकेंडरी की एज कंपेयर टू टर्शियरी की। तीसरा हमने पढ़ा था कि इट इज SN2, तो इट इज सेकेंड ऑर्डर प्रोसेस या रिएक्शन। बोथ रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, both reactants are involved। देन हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन 47। कहते हैं एक कंपाउंड है A जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H5Br। C4H5Br नहीं होना चाहिए बेटा, इट शुड बी C4H5
H9Br। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होंगे, करेक्शन कर लीजिएगा। कहता है इट इज ट्रीटेड विद aqueous KOH solution and the rate of the reaction depends upon the concentration of compound A only. What do you mean by this statement? The rate of the reaction depends upon only one of the concentrant। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया? अगर किसी एक रिएक्टेंट पर ही डिपेंडेंट है तो बेटा ये SN1 है, और अगर ये SN1 है इसका मतलब है ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। कहते हैं व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर B of this compound, तो एक मतलब पहला वाला इसका क्या हो गया बेटा SN1 टर्शरी, ठीक है, और दूसरा वाला जो B है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उसके साथ तीन अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। दैट इज आइसोमर B of this compound was treated with aqueous KOH. The rate of the reaction was found to be dependent on the concentration of the compound and KOH both। इसका मतलब है ये कौन हो गया? SN2। Write down the structures of both the compounds A and B, and out of these two compounds which one will be converted to the product with inverted configuration। तो जरा देखो सबसे पहले कंपाउंड A के बारे में। कंपाउंड A SN1 मतलब टू स्टेप रिएक्शन, और टर्शरी तो इसका मतलब है इट हैज टू बी लाइक दिस। कार्बन, ब्रोमीन, CH3, 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 तो इसका नाम हो गया 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। ये सबसे पहले ब्रेक करेगा स्टेप 1 और ये बनाएगा कार्बोकेटायन। और स्टेप 2 में यही कार्बोकेटायन के पास जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो बेटा वो सेम टाइप का अल्कोहल बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटेंशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो ये क्या शो करेगा? इन्वर्शन। तो बेटा राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बोथ कंपाउंड्स A एंड B। तो बेटा कंपाउंड A तो ये हो गया 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन, जो कौन सा मैकेनिज्म शो कर रहा है? SN1, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट का आंसर। अब हमको इसमें दूसरे पार्ट को देखना है, आइसोमर इसी का जो बेटा B है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है।
अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो बेटा उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। तो कायरल कार्बन हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करने हैं, और हमें बी पार्ट का आंसर देना। आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स व्हिच वन विल बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। तो डेफिनेटली आइसोमर ए नहीं है। क्यों? बिकॉज आइसोमर ए बेटा क्या दे रहा है? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए, फिर हम आइसोमर बी के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके सेकंड आइसोमर की। कहता है व्हेन अनदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बी C4H9Br का। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है इसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरल कार्बन के लिए मैंने एक कार्बन लिया, ब्रोमीन लिया, एक मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक मैंने मिथाइल लगा दिया, और एक मैंने लगा दिया C2H5। तो बेटा हो गया ये कार्बन कायरल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये हो गया आइसोमर बी। कहता है ऑफ दिस कंपाउंड वाज ट्रीटेड विद aqueous KOH, द रेट ऑफ द रिएक्शन वाज डिपेंडेंट ऑन बोथ। तो इसका मतलब है हमारे पास ये भी होना चाहिए, तो ये SN1 फॉलो करेगा। इसका मतलब है अटैक पीछे से होगा, सॉरी SN2 फॉलो कर रहा है, अटैक पीछे से हो रहा है। तो ये आ गया OH, कार्बन, C2H5, ये क्या आ गया Br, CH3, ये आ गया H, ये आ गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, और फाइनली OC, C2H5, CH3H। ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स व्हिच विल कन्वर्ट टू द इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, तो बी का आंसर क्या हो गया? ये। तो दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमने ड्रॉ कर दिए, आइसोमर्स ए एंड बी के हमने नाम भी लिख दिए, और सारा प्रोसेस जो है वो भी हमने शो कर दिया एज SN2। तो ये थी हमारी असाइनमेंट हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स की, जो हमने पूरी डिस्कस कर ली है। और